So hello guys, welcome and welcome back to my channel that is creating assets makes money more. And today's video we are going to talk about the situation of market right now. And मार्केट आज 16 तारीख है एंड 16 तारीख की ये लाइव ट्रेडिंग जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक अच्छी बस थोड़ा सा डाउन होने की वजह से उसने अपने आप को मार्केट ने ऊपर ले जाने की कोशिश की एंड इस जोन में वो थोड़ा सा स्टे कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मान लो इस कैंडल बनी, दूसरी कैंडल यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फिर दूसरी कैंडल में एक अच्छी सी वेग बनी, उसके बाद ये ऊपर जा रही है। ओके, तो मैं पहले पॉइंट को ये पहला कैंडल है, इस कैंडल में पहले एक अच्छी सी कैंडल बनी बुलिश काइंड ऑफ, चलो ठीक है, ये थोड़ा सा डाउनफॉल होने की वजह से यहाँ से बुलिश बनी, स्टिल वेल एंड गुड। उसके बाद फिर दूसरी कैंडल बनती है तो उसको ना रिजेक्शन आता है, ऊपर से पुश किया जाता है, तो ये नीचे इस तरीके की कैंडल बनती है, बट इसके 50% को भी लो नहीं तोड़ती। तो दूसरी कैंडल इसकी कंटिन्यूटी में बनती है और वो फिर नीचे से पुश आता है, जो कि यहाँ से भी पुश आके क्योंकि इस तरीके की कैंडल बनती है। एंड अगेन एक दूसरी कैंडल जो बन रही है वो ऊपर मतलब एक यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो सकता है ना, देखो इधर इसके लो और इसके आपके ऊपर अपन यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं और यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके की कोई स्ट्रेटजी अपनाते हैं, अदरवाइज वेट करते हैं कि क्या होता है। तो जैसे इसको रीच करती है कैंडल को, ये 50% भी क्रॉस हो जाएगा और इसका भी लो क्रॉस हो जाएगा, तो एक अच्छा कॉन्फर्मेशन मिल सकता है और उसके इस किसी पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सेल करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और एल्स इसके ऊपर यहाँ पे बाय करके मीन्स अप साइड में सेल मतलब डाउन साइड किसी का ट्रेड लेकर के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है फिर से। तो ये प्रोसेस आज का है जो कि देखते हैं क्या होता है। एंड अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पे 300 की पुट बाय करेंगे, और अगर अप साइड में देखा जाए 450 की कॉल बाय करेंगे। तो ये 100 पॉइंट्स का मूव है, बट अगर ये इसके इन बिटवीन मार्केट रह जाती है तो ठीक है, तो भी ठीक है ना। उस केस में अपन ये तो सेफ रहेंगे ना कि अपना स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ और ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हम ये कर सकते हैं। बट अगर अब जैसे जंप करके अभी मैंने बाय या सेल कर लिया और फिर यहाँ पे मार्केट होवर करने लगी, तो दोनों ही तरफ से लॉस होने वाला है। सो ये मेरा अभी आज का आउटलुक है मार्केट को लेकर के। एंड देखते हैं क्या होता है मार्केट में गाइज, एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम बाय और सेल करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा आपसे कि 350 की पुट को मैं एक यहाँ पे पोजीशन में रख लेता हूँ, और अगर मैं कॉल में देखूँ तो कॉल में मैं आपका ये मैंने सोचा है वैसे लेवल इसके ऊपर अगर होवर करे तो 450 इसके ऊपर का मैं कॉल ऑप्शन बाय करने की सोच रहा हूँ। तो ये दोनों के बारे में मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या प्राइसिंग चल रही है। तो ऑप्शन चेन पे गए, एंड ऑप्शन चेन पे जाने के बाद जैसे मैंने कहा था 350 की पुट जो कि 91 रुपये चल रही है, और 450 की कॉल जो कि 74 रुपये के आसपास चल रही है। तो इसमें मैं एक पोजीशन बनाने के लिए सोच रहा हूँ। तो देखो अगर ये 350 को क्रॉस करता है ना, मैं इसको बाय करूँगा, बट अगेंस्ट दैट मैं ना इन दोनों को, या 13 की सेलिंग है इसमें 10 की सेलिंग आएगी इस पॉइंट पे, तो बहुत लेसर ही बाय है। वो थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि क्या करना चाहिए इसमें। ओके, ज़्यादा लालच ना करते हुए मैं इन दोनों की ना एक सेल एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड उसको सेव करने के लिए एटलीस्ट मैं इस किसी पॉइंट पे भी एक सेल एग्जीक्यूट कर देता हूँ। इन दोनों पॉइंट पे भी मैं सेल एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ₹15 का सेल होगा, तो मैं दो साइड की सेलिंग एग्जीक्यूट कर रहा हूँ गाइस, और इसके पीछे का रीज़न मैंने आई होप ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ है। तो इसे ट्रेड करने के लिए मैं रेडी अभी मार्केट में चेक कर लेते हैं। तो 18,500 18,550 को सेल और सेलिंग साइड में रह करके अपने प्ले करने वाले हैं। तो उसके लिए अपने फिर एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, उसके लिए अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। इसको ये थोड़ा सा इजी है, कन्वीनियंट, आप इसके सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन परचेज किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप गए एंड अपने इसके और सर्च ऑप्शन किया जो कि 18,500 और 18,550 का था, 18500 का कॉल ऑप्शन। एंड इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, और उसके बाद 5 पॉइंट सॉरी इसका भी एक कॉल ऑप्शन ऐड कर ले रहा हूँ। तो सी दिस गाइस, इसका एक रियल एक्चुअल प्राइस पे मैं इसको सेल और बाय और सेल करने 56 और 56 पे सेल करके 41 पे बाय करूंगा। तो 56 पे सेल करके 1 लॉट 56 पे सेल कर रहा हूँ गाइस, एंड लिमिट प्राइस लगा दिया है मैंने 56 पे। एक ये एग्जीक्यूट भी हो गया है, 56 पे सेल हो गया। एंड उसके अगेंस्ट में मैं 41 के आसपास इसे बाय कर लेता हूँ।
तो इसे बाय करने के लिए मैं भी इसे लिमिट पॉइंट पे जाके 41 ही, देखो अभी 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, बट ये देखो हम अपन वो कर रहे हैं ना, ये हमारा एक, तो ये हमारी एक प्रैक्टिस है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस में ही अपने आप से झूठ बोलोगे, अपने आप को थोड़ा सा गलत करोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो मैं 41 पे यहाँ पे बाइक पे पोजीशन लगाता हूँ, 41 है तो मतलब 41 ही होना चाहिए। तो 41 पे बाइंग लगा दी और देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट में। तो अभी इस तरीके कुछ सी 41, ये 41 पे ना बाय हो करके लोअर बाय हो गया, बिकॉज इसके पीछे का रीज़न जानते हो, क्योंकि मैंने 41 पे बाय किया और मार्केट नीचे ही चल रही है, तो उसका लोअर साइड में एग्जीक्यूट हो गया। एंड उसके अगेंस्ट में मैंने अभी सोचा था कि 200 और 150 की पुट, तो कॉल अप सर्चिंग कॉल ऑप्शन पे जाते हैं, 18,200 की पुट और 150 की पुट, 150 150 की पुट दोनों को ही मैंने ऐड किया है। एंड 29 दिसंबर का हो गया, सॉरी गाइस ये मुझे रिमूव करना होगा वही, क्योंकि प्राइस उसका कुछ ज़्यादा था ना, 18150। तो 46 और 36 पे बाय और सेल करते हैं अपन 46। सो गाइस मेरे यहाँ पे तीनों चारों ये चार जो मैंने भी बनाए थे वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। एंड नाउ अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा, जो मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि मार्केट में क्या करना है, कैसा व्यूज़ है मेरा, तो मैंने जैसे कहा कि आपको मैं इस किसी पॉइंट पे ना बाय कर लूँगा। एंड उसके अगेंस्ट में ये 350 का पुट मुझे बाय करना है, तो मैं एक बार 350 की पुट को भी चेक कर लेता हूँ। तो ये एडेड हो चुका है गाइज। एंड उसके बाद प्राइसिंग को मैं चेक करके आपको बताता हूँ मुझे कहाँ बाय करना चाहिए था। सो सी दिस गाइज, इसने मुझे जस्ट 5 मिनट्स पहले ही ब्रेकआउट दिया होगा उस कैंडल पे। ओके सो इस कैंडल पे मुझे इसने करीबन 10:05 पे मुझे ब्रेकआउट दिया, और 10:05 की कैंडल में चेक करता हूँ कि कहाँ पे है 10:05 की कैंडल, ये पे इस पे, तो मैं इसको 100 रुपये पे बाय करता हूँ। एंड एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखूँगा 100 के आसपास की बाय होगी, 95 या इसके लेवल के आसपास की, और उसके स्टॉप लॉस जो मैं 90 का लेना चाहूँगा, तो 95 की बाय और 90 का स्टॉप लॉस, 95 की बाय और 90 का स्टॉप लॉस मैंने रखा यहाँ पे 350 को, 95 की बाय है, उस समय 91 और 92 चलेगा, 95 की बाय और 90 का स्टॉप लॉस होगा इसमें। तो इसे मैंने यहाँ पे बाय किया पुट को, एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन गाइस। तो अभी जो मेरी सर्विस की उसके अगेंस्ट मुझे 400 रुपीज का प्रॉफिट होगा, बट मैंने जो करी है इस पे ना 18,300 के पुट पे, तो ये जो आज का प्रॉफिट होगा ना इसके अगेंस्ट से मिलेगा। एंड अगर ये अच्छा मार्केट हो आप तो वैसे 105 के ऊपर मैं इसे स्टॉप लॉस टाइम करूँगा, अदरवाइज मैं एज इट इज दूंगा। और ये सारे जितने भी ये चार ये मेरी एक टाइम के लिए है, एंड यहाँ पे आपने देखा कि जस्ट अभी 105 टच भी हो चुका है, तो जो मेरा प्रॉफिट था वो ऑलरेडी आ चुका होगा इस पॉइंट पे। ओके 500 रुपीज का प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है इसमें, बाकी एक दिन के अगेंस्ट में डिसेंट प्रॉफिट होता है मेरे लिए, एटलीस्ट मतलब मैं तो चाहता हूँ 500 to 1000 का प्रॉफिट रखो, बिकॉज मेरे पास फंड जो मैं ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ और 20,000 के अगेंस्ट में 500 ही 1,000 रुपीज का प्रॉफिट भी होता है, तो वेल इनफ होता है। एंड यहाँ पे दो चीज के जा सकते हैं। फर्स्ट अगर आई विल पुट माय स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 850 और this is something that might profit because तो इसमें अगर मुझे प्रॉफिट देना होगा यहाँ पे मुझे
सो गाइस 108 हिट हो चुका है। नाउ इट इज अबाउट टू 110। तो देखते हैं 110 हिट होता है या नहीं। वैसे अगर आप कहो कि मेरा 1:2 के अकॉर्डिंगली मेरा प्रॉफिट तो आ ही चुका है। यहाँ मैंने 90 का स्टॉप लॉस डाला और 100 रुपीज़ का मेरा 105 का फिर मेरा टारगेट होना चाहिए, जो कि अचीव हो चुका है। तो अगर मैं 5 मिनट्स के कैंडल पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ तो जो कि मेरा 100 रुपीज़ के आसपास बनता है, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। और बट 100 जैसे ओके, सो हेयर इट इज़ 110 ऑलरेडी मेरा टच हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा ना, अपने इस जिसमें कि मेरा 700 रुपये का भी प्रॉफिट चल रहा है, इसको मैं एटलीस्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस जो मैंने 96 का लगा हुआ है इसे मॉडिफाई करके 100 के आसपास का कन्वर्ट कर देता हूँ, और यू कैन से 105 का। तो इससे ये होगा कि मेरा जो स्टॉप लॉस है ना वो अगर हिट भी होता है तो मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में ही रहूँगा। 1:2 तो एटलीस्ट मेरे हैंड में आ ही सकता है। तो अब मैंने 105 का स्टॉप लॉस लगा दिया है, जो कि इसके सी पॉइंट पे है, इसके सी पॉइंट पे है। और 1:2 का मेरा प्रॉफिट होगा। इधर मेरा 1:2 का प्रॉफिट होगा या बड़ा प्रॉफिट होगा, बट मैं लॉस में तो नहीं रहूँगा आज। सो सी दिस गाइस, क्या हुआ कि 115 114 के आसपास का ये अब टारगेट मतलब कि हिट करने वाला है। एंड इसका मतलब मार्केट काफ़ी अच्छी फॉल कर रही होगी। फिर गाइस मुझे 1000 के आसपास का प्रॉफिट भी देने लगा, जो कि स्टिल गुड। अब इसमें दिक्कत क्या आ सकती है ना गाइस, कि वो जो मैंने पुट बाय किया हुआ था ना, ये वाला 150 का जो पुट सेल किया था, 150 और 200 का, यहाँ मुझे अच्छा खासा लॉस हो रहा होगा। अच्छा खासा भी नहीं हो रहा, 100 रुपीज़ का हो रहा है। क्योंकि अगर आप चेक कर पा रहे होगे तो मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो ये वाले में मुझे इस वाले ने मुझे कभी 450 का लॉस दिया, और इस वाले ने 350 का प्रॉफिट दे रखा है। मतलब कि 100 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है मेरा पुट साइड में, बट उसके अगेंस्ट में मुझे 1000 का प्रॉफिट चल रहा है पुट में। तो इस वजह से यहाँ पे मैं सेफ साइड में हूँ। बट अगर आप ये तो चलो, ये तो आज मैं एग्जिट कर दूंगा, बट अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो अगेन ये मुझे 650 का प्रॉफिट दे रहा है और ये मुझे 350 का लॉस दे रहा है। तो इधर मुझे 350 का प्रॉफिट आ रहा है, इधर मुझे 100 का, मतलब 200 रुपये का इधर मुझे इन सबको मिला के प्रॉफिट चल रहा है, 200 रुपये का। एंड अगर ये मुझे 1000 का प्रॉफिट दे देता है तो बहुत सही होगा। यहाँ पे मेरा मैक्स टू मैक्स, इन दोनों की वजह से जो मेरा मैक्स टू मैक्स लॉस जा सकता है वो जा सकता है। मैंने इसको बेचा है 46 पे और 10 रुपीज़ पे, तो ये मेरा 40 इंटू 50 2000 का मेरा मैक्स टू मैक्स इन दोनों की वजह से लॉस जा सकता है, 2000 का। एंड इधर से मेरा जो प्रॉफिट आएगा, इधर से मेरा मतलब 40 पॉइंट का लॉस होगा, बट उसके अगेंस्ट में मुझे इस तरफ से 56 और ये 41, तो ये मतलब कि 15 पॉइंट, अगर मैं अभी के अकॉर्डिंगली ये तो 16-17 पॉइंट है, बट अगर मैं 15 पॉइंट भी कंसीडर करूँ तो 40 में से 15 पॉइंट चले गए, उसका मतलब 25 पॉइंट्स का इधर लॉस होगा। मतलब मेन टू मेन इन पूरे में मेरा 25 पॉइंट्स का लॉस होगा, जो कि मेरा करीबन 1000 के आसपास का होना है। एंड 1000 का लॉस, अगर मुझे ये 1000 का प्रॉफिट दे देगा तो ये मेरा फ्री ही हुआ, ये सारे ट्रेड फ्री हो गए। इसको ये 109 पे आ चुका है। मीनवाइल इसे चेक करें कि कहाँ के 109 110 पे वापस आ चुका है। सो सी दिस गाइस, ये 105 के आसपास ऑलरेडी आके हिट कर चुका है, मतलब कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे। एंड मैं आपको ट्रेड अपना दिखा दूँ कि क्या हुआ उसमें। तो ये देखो, ये मेरा क्लोज हो गया 500 के प्रॉफिट के साथ। एंड उसके अगेंस्ट में मेरे पास अभी जो ट्रेड चल रहा है उसमें 200 रुपये का 500, और मेरा टोटल ये देखो, मैं यहाँ पे गाइड कर देता हूँ आपको क्या हो रहा है।
तो ये वाला ट्रेड जो है मेरा 500 के प्रॉफिट के साथ चल रहा है, और ये मेरा कुछ 650 के आसपास का 700 का प्रॉफिट, मतलब इनकी वजह से मुझे 200 का ही प्रॉफिट चल रहा है, जो कि स्टिल वेल है। देखो सेलिंग में ना ये धीरे आता है प्रॉफिट, आपको समझ रहे धीरे आ रहा है, बट यहाँ पे प्रॉफिट 1000 तक टच हो गया था। ठीक है, तो ये चाहे तो मैं यहाँ पे कर सकता था, बट स्टिल बहुत टाइम है करने के लिए मार्केट को। अगेन आप देख रहे हो 110 के आसपास हिट कर चुका है, तो ये स्टॉप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता है। वापस आपने देखा कि पूरा ही कवर कर लिया इसने। ये गाइस सी दिस क्या होता है कि इसमें ना उसको लोअर को सपोर्ट लेकर के फिर उसने उसको ब्रेच कर दिया, तो यहाँ से फिर से वो और अच्छे मूव के साथ नीचे डाउनफ्लो कर सकता है मार्केट। बट यार मेरा तो 1:2 का टारगेट था जो कि हिट हो गया, तो मुझे तो बाय रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली एग्जिट करना था वहाँ से, तो वो मैंने वहाँ पे सही किया। देखो भाई इस समय क्या होता है ना, जब मार्केट एक पॉइंट पे होवर करी तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट डाउन ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रही है, तो अगर आप चाहो तो इसे 115 120 के ऊपर बाय करना पुट को, एक ज़्यादा अच्छा खासा एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना, और उसके बाद तुम एक अच्छे टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो, ये एक अच्छा स्ट्रेटजी क्रिएट हो सकता है। तो 120 के आसपास बाय करो, अगर मार्केट इसको रीच करती है, अगर यहाँ पे थोड़ी देर ओवर करने का, तो एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो उसके अगेंस्ट में 120 के आसपास इसे बाय करेंगे अपन, जो कि 120 इस पॉइंट पे है। और क्योंकि अगर इसका देखोगे तो 13 14 15 का हाई इसने लगा रखा है, ये अगर बहुत थोड़ा टाइम हो जाए तो 115 की भी नहीं, 120 की 115 की बाइंग में देख लेना, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है अपने कन्फर्मेशन और लॉस के अकॉर्डिंगली। जितना आप लॉस ले सकते हो, मान लो अगर मैं लॉस ले सकता हूँ कम, तो मैं पहले यहाँ पे ये यार ये ना स्टॉप लॉस तो देना ही होता है। अब आप कहाँ दोगे ये मैं इस चीज़ का तो यार मैं भी अभी गाइस स्टॉप लॉस तो आपको देना ही है, और इस चीज़ का तोड़ तो यार मुझे भी नहीं पता अभी तक कि कैसे करते हैं स्टॉप लॉस को, कैसे किस पॉइंट पे अपने आपको एंट्री ले की। और ये पॉसिबल भी नहीं है शायद कि मैं ये कोई और भी जज करे कि मुझे इस पॉइंट पे ही एग्जिट करना था और इस पॉइंट पे मुझे बाय कर लेना चाहिए था, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये 100 जैसे मैंने ट्रेड लिया था 95 पे बाय किया था, और मैंने इसको 105 पे सेल किया। ये मैं 110 पे कर सकता था, 120 पे भी 12 पे भी कर सकता था, बट ये पता नहीं चलता ना। कर दो तो सीधे ये 118 120 के आसपास आ चुका ऑलरेडी। तो जैसे मैंने कहा था गाइस कि इसको जैसे ही रीच करता है ना, कि अभी तक इसने इस लेवल को तोड़ा नहीं है, तो और ये स्टिल 120 115 के आसपास होवर करके, इसमें कुछ दिक्कत है गाइस, ये लोड नहीं ले रहा है सही से। ओके नाउ इट विल टेक सम, हो सकता है किसी अदर रीज़न की वजह से ऐसा हो, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड ये 119.25, चलो अब यहाँ पे मार्केट में इसमें मूव आ रही है, तो अब यहाँ पे ना 120 पे आप कहोगे कि तो आपका यहाँ पे हिट हो चुका है, बट ये क्योंकि इसने इस लेवल को तोड़ा नहीं और 120 पे भी मैं बाय भी कर लेता हूँ, तो ठीक है आप कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे भी नहीं करना चाहूँगा बिकॉज इसने ना इस लेवल को तोड़ा नहीं है। एंड ये भी ठीक ही चल रहा है। अब जैसे ही 120 के ऊपर आ रहता है और ये इसको नीचे रीच करता है ना, इसको तोड़ता है, तब मैं इसे एक बाय करूँगा, जो कि 120 के या 122 के आसपास भी हो तो चल जाएगा। बट 100 देखो, अगर जैसे आपने 120 पे बाय किया होता और 115 को स्टॉप लॉस लगाया होता, तो यहाँ पे तो आप फंस जाते ना। इसका क्या मतलब बनता है कि पुट में लोग बाइंग कर रहे हैं, बट ये वैसे कितने पॉइंट की कैंडल है? अगर मैं इस कैंडल पे इस पे क्लिक करूँ तो ये मुझे इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं शो हो रही है। तो ये ओपन हुई थी, ये परसेंटेज चेंज 0.034% का चेंज, ये क्या कह रहे हैं? इसका हाई बना है 426 का, लो बनाया 300 का, मतलब कि 150 पॉइंट की कैंडल है, जो कि एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल है। तो हो सकता है इसके अंदर मार्केट होवर कर जाए और इसको यहाँ पे रीच करे इस लेवल के नीचे, और वो 20 22 से 25 पे भी हो ना, तो मैं एक बार ट्राई जरूर करूँगा एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, मगर कहीं पे भी नहीं बाय कर सकता यार ये। वो 120 के आसपास ऑलरेडी आ चुका होगा मार्केट में प्राइस, देखो 121 और 22 आ चुका है, ये हो सकता है 130 चला जाए, बट कुछ चीज़ों पे आपका हैंड नहीं हो सकता। मतलब आप वहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे इसको सेल किया होता ना, यहाँ पे ही सेल किया होता, जो कि यहाँ पे मैं एग्जिट कर हो गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे अगर मैं एक और बाय करता तो हो सकता है प्रॉफिट हो जाता। बट क्योंकि देखो मेरा तो जो मैंने सोचा वो मैंने अचीव किया, तो उसके बाद फिर दोबारा अगर यहाँ पे आप करोगे ना, तो वो आपका जो ग्रीड है उसको इंक्रीज करेगा, जो फियर है उसको इंक्रीज करेगा। बट अभी ना
मेरे अंदर एक पोटेंशियल बिल्डअप हो रहा है कि हाँ ऐसे करके मैं प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ। फ्यूचर में जब मैं इसे 1000 करूँगा 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, अगर मैं 500 को कंटिन्यूटी पे कर पाया, तो 1000 का जब मैं प्रॉफिट करूँगा तो तब मैं इसे रहने दे सकता हूँ ना इस कंडीशन पे। तो हो सकता है उस समय मेरा प्रॉफिट आ जाए, बट आज भी मैं घर कुछ लेके जाऊँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 125 और 26 के आसपास आ चुका है, जो कि एक सही पोजीशन है बाइंग करने के लिए। ओके, मार्केट ने इसने फर्स्ट कैंडल में ही 130 का 30 पॉइंट का डिफरेंस दिया था। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इस कैंडल पे देखोगे तो हाई 130 का है। जैसे आप यहाँ पे गए और ये देखोगे हाई 130 का और लो बना था 98 का, जो कि बहुत बड़ा अच्छा खासा कैंडल है। तो वेट करते गाइस कि क्या कर सकते हैं इसमें। ओके, इसने यहाँ पे इसे रीच कर दिया है, तो इसे बाय करने के लिए एक अच्छा 125 के आसपास इसे बाय करेंगे। एंड मैं चेक कर लूँ मार्केट में क्या चल रहा है फिलहाल। ओके, इसे 125 के आसपास मैं बाय कर रहा हूँ और ये 120 और 22 पे आ रहा है वापस। 120 पे भी मैं बाय, बट ये यार इसे इतना रीच करने के बाद भी मार्केट में इसमें फॉल आ रहा है, ये थोड़ा सा अजीब है। तो मैं 120 के आसपास इसे बाय करता हूँ और 15 की स्टॉप लॉस डालता हूँ। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन गाइस। 120 की बाय और 115 का स्टॉप लॉस मैंने डाला हुआ है। तो अपन गए यहाँ पे इसे 120, जैसे वो तो मेरे पास ऑलरेडी है ना 120 की बाइंग। ओके, सो बाय मैं इसे 125 पे मैंने कर दिया, वैसे सॉरी 125 की बाइंग हो गई है, जो कि मुझे 120 की करनी थी। तो मैं इसे एग्जिट करके वेट करूँ या छोड़ दूँ, समझ में तो नहीं आ रहा है। कूल देन 125 की बाइंग हो गई तो ठीक ही है। 5 मिनट 5 यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस डालूंगा इस किसी पॉइंट पे, अगर ये इसको रीच करता है तो। और 130 के आसपास आ चुका है प्राइस इसका। एंड 120 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, जेन्युइन सा स्टॉप लॉस है 132। तो इसमें मैंने 10 पॉइंट का अगर मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 125 पे बाय करके, सॉरी 5 का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, तो 10 का इसमें अगेन प्रॉफिट लूंगा। तो 125 से 135 के आसपास में इसे एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचूंगा, या उसके बाद मैं ट्रेल करूंगा। बट हाँ, एक अभी डिसेंट वाइज मैं इसको 125 पे बाई किया, तो 126 124 पे एक स्टॉप लॉस या 120 पे अगर मैं स्टॉप लॉस रहता हूँ तो एज इट इज रह जाएगा। इस थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस है, बट ठीक है, ये तो होता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है ना, कि जो मैंने 500 जो अर्न किया है वो ना एग्जिट हो जाए। ठीक है, अब मेरा जो 500 ऑलरेडी मेरे पॉकेट में आ चुका है, उसे मैं इंक्रीज करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो अब रिस्क मैं उसी 500 पे ले रहा हूँ, जो कि ठीक है, अब बुरा नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा फियर रहता है, क्योंकि ये चीज़ तो मुझे 1000 ऑलरेडी मॉर्निंग में भी आ चुकी थी। बट वी विल वेट फॉर द बेस्ट गाइज एंड होप करते हैं कि अच्छा ही हो। सो 135 के आसपास आ गया है। 135 तो 130 के आसपास के अभी मैं अगर मैं स्टॉप लॉस डाल देता हूँ 130 के आसपास का भी, अगर मैं यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस डाल देता हूँ तो भी मेरा एक डिसेंट वाइज ही रहेगा। एक अच्छा ट्रेड 135 आ चुका है। तो गाइज मैं ना इसका स्टॉप लॉस को स्टॉप लॉस मैं 125 पे इसे लगा देता हूँ, सो दैट कि इसमें ना मेरा एटलीस्ट लॉस अब ना हो। मेरा प्रॉफिट ट्रेल करता रहूँगा और इसे मैं लॉस तो नहीं कन्वर्ट करूँगा। इसे मैं अपना जो मेरा 500 है ना उसे सेव करके जाऊँगा एटलीस्ट। इसमें से भले ही मुझे प्रॉफिट ना आए, बट ये एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड अब हो सकता है, क्योंकि अब तो यहाँ पे मेरा लॉस ही नहीं कि आइदर इट विल बी माई प्रॉफिटेबल ट्रेड और आइदर इट विल बी माई लूजिंग ट्रेड। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा तो डे अच्छा ही रहेगा। 500 जो मेरी अर्निंग थी वो तो हो ही गई। 130 के आसपास इसे सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस क्रिएट करके रख दूँ, जिसमें कि वैसे 5 मिनट्स के कैंडल को मैं वेट करता हूँ। ओके, तो 5 मिनट्स का कैंडल वेट हो चुका है। और अगर मैं 5 मिनट्स की कैंडल पे चेक भी करूँ तो ये जो इसका बनता है 126 के आसपास का बनता है। और उसके बाद इस कैंडल के बाद ना मैं डेफिनेटली ये कैंडल अगर यहीं कहीं होवर कर जाती तो मैं इसको यहाँ पे अपना 130 के आसपास कर दूंगा, कि एटलीस्ट इसमें मैं कुछ प्रॉफिट बुक कर लूँ। 1000 के आसपास बुक करने के लिए मुझे इसे 135 पे सेल करना है। देखो, अगर मैं इसे 1000 पे बुक करता हूँ तो हो सकता है 2000 तक चला जाए या 3000 तक चला जाए, अगर ये 10 या 20 पॉइंट और आगे क्रिएट करता है, 10 या 20 पॉइंट और आगे बढ़ जाता है तो। बट उस कंडीशन में और इस कंडीशन में क्या डिफरेंस है कि देखो, अगर तुम प्रॉफिट पे हो ना तो अपने प्रॉफिट को लूज मत करना। ठीक है, वो लो, ट्रेड्स लो। और ओके गाइस, तो मैं इसे 130 के ऊपर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट कितने मिनट वैसे भी देखो, इतनी जल्दी फैसले लेना इस कैंडल को क्लोज करने में अभी टाइम है 15
5 मिनट्स के कैंडल को क्लोज करने के लिए इसमें अभी 3 मिनट का टाइम है, मतलब 2 ही मिनट, 1 मिनट भी क्लियर नहीं हुआ और 130 पे अगर मैं कर देता हूँ तो एटलीस्ट मैं सेफ रहूँगा, मेरा ट्रेड वो सेफ रहेगा एंड ये ईजिली हिट हो जाएगा। अगर मार्केट फिर से यहाँ रीच करता है और फिर उसके बाद डाउनफॉल होता है तो एक अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। तो 126 पे मैंने वैसे ऑलरेडी लगा रखा है किसी पॉइंट पे, 126 पॉइंट पे यहाँ पे एक मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी है ताकि मैं इसमें लूज़ ना करूँ एटलीस्ट। और 130 के आसपास हिट कर चुका है ऑलरेडी, क्योंकि देख जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि अगर मार्केट इस पॉइंट पे आता है ना, जो कि चांसेस है आएगा, क्योंकि डायरेक्ट तो फॉल नहीं होगा, कुछ लोग यहाँ पे अभी एग्जिट करने के लिए बाय और सेल करेंगे, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा ओवर करे और उसके बाद फिर एक कंटिन्यूटी में एक तगड़ी फॉल हो जाए। तो वो चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से मैंने 130 पे यहाँ पे अपना नहीं लगाया था, बिकॉज यही चीज़ मैंने यहाँ पे 115 यस 115 या 100 हाँ इसी किसी पॉइंट पे मैंने एग्जिट किया था इसी चक्कर में। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, सेम ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी ना यहाँ पे, वो 10:30 बजे देखना आपको मार्केट में भी दिखेगी। 10:30 बजे इस पॉइंट पे यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि ये ना एक सपोर्ट पे था, तो सपोर्ट पे हो सकता है जंप ले, तो इसके आसपास तो हो सकता है एक बार ऊपर लेकर के वापस फॉल करे, इस बात के हमेशा चांसेस होते हैं। तो अगर ये कैंडल ग्रीन नहीं बनती है इन दैट केस ओनली, तो 128 130 चला गया, 140 चला गया गाइस। वाह, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि उसने उसको रीच कर दिया। तो काफ़ी तो लोगों ने यहाँ पे अच्छी बाइंग की होगी, मतलब हैवी क्वांटिटी में बाई किया होगा यहाँ पे मार्केट में। तो 130 के आसपास अब मैं इसे, और इवन दो यू कैन से 135 के आसपास मैं इसका स्टॉप लॉस क्रिएट कर सकता हूँ। एंड 1000 का जो इसमें मेरा मैक्स टू मैक्स इसमें 2000 का लॉस होगा इस वाले इन दोनों ट्रेड में, सॉरी 1000 का ही लॉस होगा। मैं दोबारा से समझा देता हूँ। देखो गाइस, इस पे मेरी 46 की बाइंग ओके 46 की बाइंग तो 10 पॉइंट का मेरा सेल रहा, तो मतलब कि इसमें 500 का मेरा प्रॉफिट है। उसके अगेंस्ट में मुझे 40 पॉइंट्स का लॉस है। 40 पॉइंट के लॉस के अगेंस्ट में अगर मैं 50 से करूँ तो 2000 का मेरा इसमें लॉस होने वाला है। इन दोनों में अगर ये मार्केट जिस तरीके से चल रही है उसी तरीके से डाउनफॉल होती रही, इस केस में मुझे वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, और वो प्रॉफिट होने वाला है मेरा 40 और 16 पॉइंट का इधर प्रॉफिट हो जाएगा, और 40 में से 60 गया तो ये 24 पॉइंट्स का मुझे इसमें लॉस होगा इनमें, अगर मार्केट जैसी चल रही है वैसी चले। और यहाँ से अगर मैं 25 और 26 पॉइंट एग्जिट निकाल लेता हूँ, जो कि मैंने 10 पॉइंट अभी निकाला, और यहाँ पे 10 पॉइंट अगर मैं 135 पे बेचता हूँ तो 140 पे बेचता हूँ तो मेरा 10-15 पॉइंट आ ही जाएगा, तो मतलब 25 पॉइंट आ गया, तो ये मेरा पूरा ट्रेड एज इट इज़ रह जाएगा। तो मैं 140 पे इसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ गाइज, ताकि ये मेरा फ्यूचर सेव करे और वो जो मैंने अगला ट्रेड लिया है वो भी अच्छा ट्रेड निकल जाए। तो वेट करते हैं, इस 5 मिनट्स की कैंडल का वेट करते हैं, उसके बाद मैं अपना डेफिनेटली शिफ्ट करूँगा अपने स्टॉप लॉस को। फिलहाल जो 1000 इसे मैं एक 135 के आसपास या 130 के आसपास तो मुझे इसे कर ही देना चाहिए, जो कि ऑलरेडी 36 आ चुका है, 35 आ चुका है। तो अगर मैंने 35 किया होता तो ऑलरेडी हिट हो जाता, मेरा टारगेट हिट हो गया होता। ओके, सो इस कैंडल ने क्लोज दे दी, इसका लो बना था 130 का, तो मैं 130 का अपना स्टॉप लॉस डाल देता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक ऑर्डर डाला हुआ 126 का, तो इसे मॉडिफाई करके 130 के आसपास का क्रिएट कर दे रहा हूँ 130। अब वो इसे मैं 145 और 150 के आसपास डेफिनेटली एग्जिट कर दूंगा। कि गाइस मार्केट में यहाँ पे एक अच्छी फॉल नहीं हुई, जिस तरीके से ऑप्शन में 40 तक चला गया था उसका प्राइस, इस तरीके से इसमें मूव नहीं हुआ। तो हो सकता है ये 5 मिनट की कैंडल एक स्टेबिलिटी करी, उसके बाद फॉल हो जाए, इसके बाद हो सकता है आप चला जाए, बिकॉज यहाँ पे ना अगर इसे ये कंटिन्यूटी में आ जाता है, एक अच्छा नेगेटिव कैंडल बनता तो सारी बेसिक यहीं खत्म हो जाते। बट इसने अपने आपको स्कोप रखा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि इसने जस्ट यहाँ किया, या फिर ऐसा कर सकती है मार्केट कि इस पॉइंट तक जाए मैक्स टू मैक्स और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो उस केस में भी अपना 30 के आसपास दोबारा ये 30 पे है, अपने 30 का अपने स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो 33-35 पे मैं सोच रहा हूँ एग्जिट कर दूँ, फिर जब ये 25 पे जाकर दोबारा फिर से एक बार बाय कर लेता हूँ। ऐसा भी मैं सोच रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि ये मेरा जो फियर ऑफ लूजिंग है, ये आप कह सकते हो कि ये है जो भी मैंने ये सोचा। बट अकॉर्डिंग टू दी प्राइस एक्शन एंड ऑल, मैंने अभी जो तक किया वो बिल्कुल सही अभी तक एग्जीक्यूट किया हुआ है। लकीली अभी सब कुछ सही भी चल रहा है उस स्ट्रेटजी और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली। तो वैसे 11 बजने वाले हैं गाइस, ऐसा मेरे पास अभी और ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा, क्योंकि अदर वर्क है मुझे जो आज कंप्लीट करने होंगे, तो मैं थोड़ी देर और इस पे वेट करता हूँ।
तो ठीक है, 130 का जो है लॉस यहाँ पे वो भी सही है। 140 और 45 के आसपास मैं ट्रेल करता रहूँगा हर 5 मिनट्स पे गाइस। तो गाइस आज का मैं सम अप कर देता हूँ यहीं पे, क्योंकि फिर मुझे अपडेट भी करना होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 1200 1000 इसके आसपास का मेरा प्रॉफिट चल रहा है, एंड ये सारा मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस टुडे, एंड आई होप यू एंजॉय द वीडियो। और थोड़ा सा भी लर्निंग मिला हो तो आप उसे प्लीज़ चेकआउट करिए, एंड इन्फॉर्मेटिव है तो यार प्लीज़ बताओ, शेयर करो एटलीस्ट। अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ा सा भी लगता है कि आपको हेल्पफुल रहा हो या इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो तो प्लीज़ लेट मी नो, सो दैट आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ एंड